डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की एक पोइम रीड करेंगे, मैकेविटी। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी बच्चों एक बिल्ला है और उसको रहस्यमयी बिल्ले के नाम से जाना जाता है। डू यू हैव ए पेट कैट? यहाँ पर पोइट हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने भी कभी कोई ऐसा बिल्ला रखा या पाला। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने भी कभी उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो रहस्यमयी हो। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। यह कहना आसान नहीं, यानी यह हम नहीं कह सकते कि हर बिल्ला ही रहस्यमयी होता है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन मैकेविटी के लिए हम पक्के विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो वास्तव में रहस्यमयी है। What is it that makes him a perfect mystery cat? ऐसा उसमें क्या है जिसकी वजह से वो एक रहस्यमयी बिल्ला बन गया। रीड द पोइम एंड फाइंड आउट। आइए हम कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मैकेविटी इज़ ए मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा। मैकेविटी जो है वो वास्तव में एक रहस्यमयी बिल्ला है और उसे एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, वो है हिडन पा, यानी छुपे हुए पंजे के नाम से भी उसे जानते हैं। इट मीन्स ये है कि जब कभी वो चलता है, जहाँ से निकलता है उस जगह उसके पाँव के निशान भी नहीं मिलते। इतना वो अपने उस कार्य में दक्ष है, परफेक्ट है कि वो अपने चलते हुए पैरों के निशान भी वहाँ नहीं छोड़ता। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और देखो बच्चों, वो मास्टर है क्रिमिनल का। जितने भी अपराध होते हैं ना, उन अपराधों का मास्टर माइंड वही है, उनमें सबसे दक्ष है। हु कैन डिफाई द लॉ, और वो जो कानून बने होते हैं बच्चों, उन कानूनों को भी तोड़ता है। आपको बच्चों इस पोइम को पढ़ते हुए ये नहीं लग रहा कि ये जो बिल्ला है ये एक मनुष्य की जैसी हरकतें कर रहा है, यानी अपराध करना, कानूनों को तोड़ना। तो बच्चों यहाँ पर जो कवि है उसने एक बिल्ले को एक आदमी की इमेज और एक अपराधी व्यक्ति की इमेज के रूप में प्रस्तुत किया है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स इज डिस्पेयर। जो स्कॉटलैंड का मुख्यालय, जो पुलिस मुख्यालय है, उसके लिए भी वो उलझन का कारण बना हुआ है। और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, यानी जो उड़न दस्ता है बच्चों, वो भी निराश हो चुका है, उसे भी वो हाथ नहीं आता। जहाँ कहीं भी बच्चों पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुँचती है तो उस जगह वो उन्हें नहीं मिलता और पुलिस उलझन में पड़ जाती है। उड़न दस्ता भी उदास होकर ही लौटता है जहाँ कहीं उसे ढूंढने जाता है। For when they reach the scene of crime, मैकेविटी is not there। और जब कभी भी बच्चों वो पुलिस जो है वो जहाँ पर अपराध हुआ होता है उस जगह जब उस दृश्य को देखने पहुँचती है तो वहाँ पर मैकेविटी उन्हें नहीं मिलता, वहाँ से गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी जो है उसके जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। He is broken every human law, he breaks the law of gravity। उसने मनुष्य के जितने भी कानून हैं उन कानूनों को तोड़ दिया है और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको भी उसने तोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम है बच्चों कि जो वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे की तरफ आती है। His power of levitation would make a फकीर stare। बच्चों देखिए इस लाइन में बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने कि उसमें जो उड़ने की लेविटेशन, उड़ने की जो शक्ति है ना, वो एक फ़कीर से भी ज़्यादा। फ़कीर बच्चों जो आपने देखे होंगे जादू टोने इनको करते हैं, कोई चीज़ हवा में फेंकते हैं वापस हमें दिखाई नहीं देती, वो भी उस मैकेविटी को घूर कर देखते हैं, स्टेयर घूर कर देखना, यानी उनके लिए भी वो एक सरप्राइज, हैरानी का कारण बना हुआ है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जब कभी जहाँ कहीं भी क्राइम होता है बच्चों, अपराध होता है, उस दृश्य को देखने के लिए जब पुलिस पहुँचती है या आप पहुँचते हो तो वहाँ पर मैकेविटी आपको नहीं मिलता।
यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे तल घर में भी देख सकते हो और आप उसको हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम उसे देखना चाहते हैं ना, उस जगह मैकेविटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टाल एंड थिन। मैकेविटी जो है वो एक जिंजर मीन्स अदरक होता है, यहाँ पर भूरे और नारंगी रंग की बिल्ला दिखाया गया है हमें। ही इज़ वेरी टाल एंड थिन, वो उसका कलर बताया गया है, उसकी हाइट वो लंबा है, उसका फिजिकल जो कि वो पतला है। यहाँ पर हमें उसी कैसा दिखने में कैसा उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम फोर आइज आर सकन हिम। अगर आप उसे कभी देखते हो तो आप उसे देखते ही पहचान लेते हो। एक बार अगर उसको आपने देख लिया तो आप उसे जान जाते हो कि ये वही मैकेविटी है। फॉर दिस हिज आइज, और उसकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं कि अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, और उसकी जो भौहें हैं वो बहुत ही विचारवान लग रही हैं, जैसे कि वो बहुत ही सोच विचार कर रहा हो। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है वो एक ऊंचे उठे हुए यानी गुंबद की तरह दिखाई दे रहा है। डोम, डोम मीन्स गुंबद। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, और उसका जो कोट है बच्चों वो एकदम धूल मिट्टी से भरा हुआ है। किस वजह से? फ्रॉम निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर पर कभी ध्यान ही नहीं देता, कपड़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देता, इसलिए उपेक्षा के कारण, निगलेक्ट उपेक्षा करता है वह अपने खुद की, इसलिए अपने कोट और वो साफ सफाई से नहीं रखता। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसके जो मूछें हैं बच्चों वो भी बिना दाढ़ी बिना कंघी की हुई हैं। He sways his head from one side to side, वह अपने सिर को इधर उधर हिलाता रहता है बच्चों। यह इट मीन्स कि हर समय वो सचेत रहता, कभी इधर देखता है कोई इधर से नहीं आता पकड़ने के लिए, कोई पुलिस इधर से तो नहीं आ गई, ऐसे वो हर समय इधर उधर अपने सिर को हिलाता रहता है, एक जगह अपने स्थिर नहीं रखता। विथ मोमेंट्स लाइक ए स्नेक, जैसे जिस प्रकार एक सांप जो हलचल करता है उसी प्रकार वह भी अपने सिर को इधर उधर करता है। मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी जो है उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। फॉर ही इज़ ए फिन इन फेलाइन शेप, वह एक बिल्ला प्रजाति का पिशाच कहा जा सकता है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, उसे हम अनैतिकता का राक्षस भी कह सकते हैं। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे कभी भी किसी भी गली में मिल सकते हैं और उसे आप किसी चौराहे पर भी देख सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जहाँ कहीं भी अपराध होता है उसका पता लगाया जाता है तो आप देखोगे कि मैकेविटी कभी वहाँ नहीं मिलता, मैकेविटी वहाँ से फरार हो जाता है। बच्चों आज हमने टी.एस. इलियट की लिखी हुई ये पोइम पढ़ी। इस पोइम से हमें शिक्षा मिलती है कि मैकेविटी की तरह हमें अपराधी नहीं होना चाहिए। ऐसा अपराधी सभी लोगों के सिर दर्द उलझन का कारण बनता है और ऐसे व्यक्ति स्वयं भी आकृति और प्रकृति दोनों से ही विकृत रहते हैं। व्यक्ति को कभी भी गहरी नींद नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हल्की आहट से भी उसे जग जाना चाहिए। मैकेविटी के जैसा हमें नहीं बनना चाहिए। मैकेविटी जो है वो एक दक्ष अपराधी है और वह स्वयं भी परेशान रहता है, दूसरे भी उससे परेशान रहते हैं। बच्चों आज की ये पोइम हमने पढ़ी, ये अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।